मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार जानने को मिलेगा, जिसे आप सुन करके अपने जीवन को खुशहाल जीवन बना सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आपको स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। 10 ऐसे चीजों के बारे में जानेंगे जो आपके शरीर को निरोगी बना देगा, और ये भी जानेंगे आपका शरीर कैसे बना है और आपके शरीर में बीमारियां कैसे प्रवेश करती हैं, बीमारियां कैसे उत्पन्न होती हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। उसके बाद जो ज्ञान आपको अर्जित होगा, ये ज्ञान दूसरे तक भी पहुंचाइएगा। दूसरे के जीवन में भी खुशियां लाइए, उसका भी जीवन निरोगी बनाइए। तो दोस्तों, चलिए पहले हम भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य पर प्रसन्न होकर उसे पारस मणि देने का वचन दिया। नियत स्थान पर बुलाकर बुद्ध ने शिष्य को उस स्थान पर खुदाई करने को कहा। खोदने पर एक लोहे की डिब्बी मिली। बुद्ध ने शिष्य को बताया कि इसी में वह पारस मणि है, जो किसी भी धातु से छूने पर उसे सोने में बदल देगी। शिष्य ने काफी अध्ययन किया था। उसने सोचा कि यह डिब्बी में पारस पत्थर होता तो कम से कम यह लोहे की डिब्बी तो सोने की बन ही गई होती। इसलिए बुद्ध के विदा होते ही उसने वह डिब्बी बेकार जानकर फेंक दी। जमीन पर गिरने से डिब्बी खुल गई और उसमें रखा हुआ पत्थर छिटक कर कहीं खो गया। लेकिन छिटकते समय उसका स्पर्श डिब्बी की बाहरी सतह से हो गया, सो डिब्बी सोने की हो गई। आश्चर्य से जब शिष्य ने निकट जाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि डिब्बी के अंदर पारस मणि को रखने के लिए कपड़े का अस्तर लगाया गया था। इसलिए उसका सीधा स्पर्श डिब्बी से नहीं हो पाया था और वह सोने की नहीं बन पाई थी। शिष्य को बहुत पछतावा हुआ। शिष्य को बहुत पछतावा हुआ। हम सब ज्ञान को, सत्य को पाने का साधन समझते हैं, लेकिन कई बार अपने तर्क ज्ञान के कारण ही हम सत्य से दूर होते जाते हैं। शिष्य अपने अधिक ज्ञान के कारण ही सत्य पारस मणि से वंचित रह गया। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आप समझ गए होंगे हमारे जीवन में कितना महत्व है ज्ञान का, कितनी दूर हैं हम सत्य से। आपको इस उपदेश से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मित्रों। चलिए अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, वो 10 चीजें जानने के पहले वो 10 चीजों में क्या क्या पाया जाता है, उसके हमारे शरीर पर क्या महत्व है, वो 10 चीजें जो हैं वो हमारे शरीर को निरोगी कैसे बनाती है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसे हम कब और कितनी मात्रा में लेना है। इसके पहले आपको जानना होगा आपका शरीर कैसे बना है, आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, और आपके शरीर में बीमारियां कैसे उत्पन्न होती हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम उस कारण को समझ जाते हैं तो निवारण आसान होता है। इसको समझने के लिए चलिए जानते हैं पहले अपने शरीर के निर्माण के बारे में। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 60 से 70% बीमारियां होती हैं। आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं, और आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10 गंभीर बीमारियां होती है। तो आप समझ गए 100% जो बीमारियां होती है, जो आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, इसकी वजह से होती है। अब ये 3 दोष हमारे शरीर में कब से कब तक रहते हैं, ये भी है, हमेशा तीनों दोष बराबर में नहीं रहते। इसकी एक प्रवृत्ति होती है, इसका एक समय होता है, इतने साल से इतने साल तक कब प्रवृत्ति रहेगी, चलिए वो भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 0 से 14 साल यानी जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति सबसे ज्यादा बनती है। प्रकृति की देन है, उसी हिसाब से बनती है, उसी हिसाब से इसका रोल है।
बस अब हमें अपने बच्चों पर ये केयर करना होगा, ये ध्यान देना होगा कि हमें उन्हें ऐसी कोई भी वस्तु ना खिलाएं, कोई भी चीज ना खिलाएं जो कफ बनाती हो, क्योंकि वो कफ प्रवृत्ति में बच्चा है। अगर आप ऐसी चीजें खिलाएंगे तो उसके शरीर में और ज्यादा कफ बनेगा, तो जो कफ बनेगा तो उससे जो जो बीमारियां होती हैं, जैसे निमोनिया, फेनोटाइटिस, निमोनिया, सर्दी, जुखाम, बुखार, दमा, अस्थमा, टीबी, जितनी भी हार्ट अटैक, ये जितनी भी खतरनाक बीमारियां होती हैं वो सारी बीमारियां होंगी कफ रिलेटेड वाली। तो ये पेरेंट्स का कर्तव्य है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना है, तो पेरेंट्स को केयर करना होगा कि हमें कोई भी कफ बनाने वाली ठंडी भी वस्तु ना दें, खास करके रात में हम कोई भी ठंडी वस्तु ना दे। अब आप समझ गए। अब हम जब बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी कि हम जब 14 साल से 60 साल का जो उम्र होता है, 14 से 60 साल के जब हम बीच में होते हैं, हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। इस समय हमारे शरीर में प्रकृति के हिसाब से पित्त ज्यादा बनता है, और पित्त तो यही पित्त, यही एसिड, जिसे हम एसिड कहते हैं, यही खाने को पचाता है, यही रस खाने को पचाता है, इसलिए हमारे शरीर में ज्यादा बनता है। अब हमें जागरूक हो गए हैं, अब हमें एक केयर करना होगा, हमें ये जानना होगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो हम ना खाएं। नहीं तो पित्त तो ऐसे आप पित्त प्रवृत्ति में है और ज्यादा पित्त बनेगा, तो पित्त जब आपके शरीर में ज्यादा बनेगा तो आपके शरीर में बहुत सारे विकार होंगे, 15 से 20% गंभीर बीमारियां होती हैं दोस्तों। अब उसके बाद जब हम 60 साल से ऊपर जाते हैं, यानी वृद्धावस्था कहा जाता है, इस वृद्धावस्था में हमारे शरीर में वात दोष सबसे ज्यादा होता है, और इस समय हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां भी होती है, यानी कि 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में। तो आप समझ गए आपके शरीर में 3 दोषों का क्या रोल है। अब हम चलिए, जो 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, और इन्हीं से हमारी पृथ्वी भी बनी है। यानी कहने का मतलब हमारा जो शरीर है वो प्रकृति के हिसाब से बना है, तो हमें अपने शरीर को प्रकृति के हिसाब से ढालना होगा, प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, तब अभी हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। अब ये तीनों तत्वों का क्या क्या रोल है ये भी जान लेते हैं, और ये भी जान लेते हैं कैसे इन तीनों दोषों से इसका संबंध है। पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है। जिस तत्वों और अधातुओं से पृथ्वी बनी है, उन्हीं से हमारे भौतिक शरीर की भी रचना हुई। आप जानते हैं तरह तरह के अणु, तरह तरह की चीजें इस पृथ्वी में पाई जाती, वो बना हुआ है, उससे वो बना है। और दूसरा है दोस्तों जल। जल तत्व से मतलब तरलता से। जितने भी तरल तत्व शरीर में बह रहे हैं वह जल तत्व हैं, चाहे वह पानी हो, खून हो, शरीर में बनने वाला रस हो, एंजाइम हो, ये सारे क्या है? जल तत्व है। पूरे शरीर में ऊर्जा, पोषक तत्व को जो पहुंचाने का काम करता है, जिसे हम कहते हैं कफ तत्व के नाम से जानते हैं। हमने बता दिया आपके शरीर में जो पाए जाते हैं तरल पदार्थ वो कफ तत्व से है, तो एक कफ तत्व से संबंध रखता है। इसके बाद आता है दोस्तों अग्नि। अग्नि तत्व ऊर्जा, उष्मा, शक्ति तत्व का प्रतीक है। इसे हम आयुर्वेद में पित्त नाम से जानते हैं। हमने कहा आपके शरीर में जो पित्त पाया जाता है वो एक प्रकार की अग्नि है, जो खाने को जलाती है, खाने को पचाती है। तो आप समझ गए क्या इसका रोल है। उसके बाद आता है दोस्तों वायु। वायु वायु जिनमें प्राण है उन सब में वायु तत्व है, जिसे हम वात नाम से जानते हैं। आप लोग कहते हुए सुने भी होंगे, वात वायु आपके शरीर में ज्यादा बढ़ गया है तो आपके शरीर में तरह तरह की जैसे बीमारियां होती हैं, गठिया, बाई, बताश, ये सारी बीमारियां होती हैं। अब आता है आकाश। आकाश तत्व अभौतिक रूप से मन है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे मन की कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है, वैसे हमारे मन की शक्तियां की कोई सीमा नहीं है। हम जिस तरह से आकाश में कभी बादल, कभी छांव, और देखते होंगे कभी पूरा अंधेरा छा जाता है और कभी पूरा एकदम साफ हो जाता है, उसी तरह से मेरा मन है। कभी विचारों से भरा होता है, कभी चिंताओं से भरा होता है। हम कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, और कभी कभी हमारा मन साफ हो जाता है। और जब हमारा मन साफ हो जाता है तो दोस्तों आप देखते होंगे आप कितना रिलैक्स फीलिंग करते होंगे। तो जिस तरह से आकाश अनंत शक्तियों से भरा है, मेरे मन की शक्तियों की कोई सीमा नहीं।
तो दोस्तों आप समझ गए ये आपका शरीर कैसे बना है। अब इसको छोटे से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों जब आपका इन पोषक तत्वों की से आपका शरीर बना है, अगर आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो गई, किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी हो गई, तो दोस्तों उससे संबंधित आपको विकार होगा। जैसे कैल्शियम और विटामिन डी, अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो क्या होगा, आपके शरीर की हड्डियां वीक हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। जब आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाएगी तो आप समझ रहे हैं क्या क्या बीमारियां होगी, हड्डी से संबंधित बीमारी होगी, आपके शरीर का ग्रो नहीं होगा और आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक हो जाएगी। जैसे विटामिन ए की कमी हो गई तो आपके आंखों से नहीं दिखता है, तो क्या करते हैं, उससे संबंधित टैबलेट लेते हैं या उससे संबंधित पोषक तत्व लेते हैं। तो दोस्तों क्यों ना हम एक ऐसी डाइट को शामिल करें जिसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और जब हम पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर देंगे तो मेरा शरीर क्या होगा, निरोगी रहेगा, कभी उसमें रोग नहीं होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप घर बनवाते हैं, आप कितने तल्ले के घर बनवा रहे हैं, 2 तल्ले का घर बनवा रहे हैं, 3 तल्ले का घर बनवा रहे हैं, कि आप बहुत बड़ी बहुमंजिला बिल्डिंग बनवा रहे हैं। जितनी बड़ी बहुमंजिला आप बिल्डिंग बनवाएंगे उतने उसकी नींव मजबूत होगी, उसमें उतने आप क्या डालते हैं, लोहा डालते हैं। तो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं लोहा है, उतने आप लोहा डालते हैं, उतने उच्च क्वालिटी का उसमें सीमेंट लगता है, मोरंग लगता है, सारे मटेरियल लगते हैं, उतनी मजबूत आप बिल्डिंग को बनाते हैं। तो दोस्तों ये आपका शरीर उसी तरह से बना है। ये सारी चीजें जो रॉ मटेरियल है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, ये जितने भी पोषक तत्व है, जितने भी खनिज पदार्थ है, ये सारे हमारे शरीर के रॉ मटेरियल है। किसी भी रॉ मटेरियल की अधिकता भी नुकसानदेह है और कम होगा तो भी नुकसानदेह है, आप बेकार होगा। अब इनमें जो घुन लगता है, आप देखते हैं सीलन लग जाता है, तो उसी तरह से जो हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, ये हमारे शरीर के प्रमुख हैं। अब हमें यही ध्यान देना है कि हम इनके विपरीत ना जाएं, हम ऐसा कुछ ना खाएं कि हमारे तीनों दोष बिगड़ जाए। इसी सेंटेंस को, इसी एग्जाम्पल को जिसने भी समझ लिया वो निरोगी जीवन जी लिया, वो निरोगी जीवन जी लिया। इसीलिए हम हर वीडियो में कहते हैं दोस्तों पहले कारण को खोजो, निवारण तो आसान हो जाएगा। आप लोग कारण नहीं खोजते हैं, बस यही सोचते हैं सर जी बस 2 पॉइंट में बता दें कि क्या हमें खाना, अरे वो खाना क्या है, पहले तो दोनों हम खा क्यों रहे हैं, क्या चीजें हैं, इस समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई करने आपको कोई बता दे 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4, आप यही रटते रह जाओ 2 दूनी 4, कोई आपसे पूछ लेगा 7 दूनी क्या होता है या 3 त्रिक्का क्या होता, तो आप नहीं बताए, उसको समझना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हम पूरा डिटेल बताते हैं, पूरे कारण के निचोड़ पर जाओ। तो दोस्तों आप समझ गए, अब आपके शरीर में कोई भी तत्व की कमी होती थी बीमारी, तो जो आज हम आपको 10 चीजें बताने वाले हैं वो 10 चीजें सर्वगुण संपन्न है, सभी तत्वों से बनी हुई है, सभी तत्वों से भरी हुई है। इसलिए वो तत्वों को आपको शामिल करना है तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। वो 10 चीजें कौन सी हैं, चलिए हम जान लेते हैं, और उन 10 चीजों में क्या क्या पाया जाता है ये भी हम जान लेते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी तभी है जब उसमें पाए जाने वाले तत्व के बारे में हम जान लेते हैं, और ये भी आपको बताएंगे उसे कब और कितनी मात्रा में खाना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहला है दोस्तों सेब। सेब एक ऐसा फल है, सेब एक ऐसा फल है जिसे हम खाली पेट खा सकते हैं। और सेब में क्या क्या पाया जाता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। ऊर्जा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन के, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अब आप समझ गए, इन्हीं तत्वों की जरूरत है और सेब सर्वगुण संपन्न है। इसलिए एक सेब अगर रोज आप खाली पेट खाते हैं तो आपको पाचन तंत्र संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको दिल संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी और छोटी मोटी आपके शरीर में कोई विकार उत्पन्न ही नहीं होगा। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है। तो दोस्तों रोज सुबह एक सेब खाली पेट आप खाएंगे तो ये सारी बीमारियों से बचे रहेंगे और आपके शरीर को ये सारे पोषक तत्व भी मिलेगा। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है, और सेब खाने के 1.5 से 2 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, चाय, पानी, बिस्किट कुछ नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज हो गई दोस्तों बादाम।
बादाम सर्वगुण संपन्न है। बादाम में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन B6, विटामिन ई, मैग्नीशियम व अन्य छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब हमें बादाम को कैसे यूज करना, कितनी मात्रा में? दोस्तों बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। हमें खट्टी बादाम कभी नहीं लेना है, इसमें साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। जब भी लीजिएगा चेक करके मीठी बादाम लीजिएगा। बादाम को यूज करने का बहुत तरीका है दोस्तों। इसे आप ड्राई फ्रूट के तौर पे जैसे कुछ बना रहे हैं घर पे उसमें भी यूज कर सकते हैं, इसका दूध बना के यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे भी दिन में खा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा फायदा करता है वो रात में भिगो करके। एक दिन में कितना खानी चाहिए बादाम? 7 से 8 बादाम, ज़्यादा नहीं। आपको परमानेंट खाना है 24 दिन, मतलब साल के 360 दिन खाना है, तो आप क्या करेंगे? 6 से 8 बादाम रोज लीजिए। बादाम को पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए, रात में इसे किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। अब सुबह उठने के बाद ये 6-7 बादाम जो भिगोए हैं पूरा चबा चबा के अच्छे से रोज खाना है, तो इसके भरपूर फायदे आपको मिलेंगे। तीसरी चीज जो है दोस्तों वो सबसे सस्ती और सबसे पावरफुल है, वो है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर में क्या क्या पाया जाता है? विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, आयरन, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे अन्य तत्वों से भरपूर है। अब इसे कितना लेना है, कब लेना है? दोस्तों इसे आप सलाद के तौर पे ऐसे काट के साथ खा सकते हैं, इसका जूस निकाल के यूज कर सकते हैं, बशर्ते इतना है ध्यान देना है कितना खाना है। 50 ग्राम से ज़्यादा मत खाइएगा, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप इससे ज़्यादा खाएंगे तो आपको गैस, एसिडिटी यानी डायरिया भी हो सकता है। इसलिए 50 ग्राम जब भी खाइएगा, इसे सलाद के साथ खा सकते हैं, लेकिन खाना के साथ नहीं खाना है। जब इसे खाइए दिन भर में एक बार, चाहे जब खा लीजिए, चाहे जूस ही पी लीजिए। इसको पीने के आधे घंटे 1 घंटे पहले और इसको खाने के भी 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना। जब इसे खाना सलाद के साथ खाना या इसका जूस निकाल के खाना, एक ही बार खाना। ये हो गया दोस्तों। अब उसके बाद क्या है? गाजर। गाजर सर्वगुण संपन्न है, प्रोटीन का खजाना है। गाजर सबको खाना चाहिए और सबसे सस्ती, सबसे अच्छी पावरफुल चीज है। गाजर में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, शुगर, कैलोरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे अन्य छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अब गाजर हमें कितना एक दिन में खाना है? एक दिन में हमें गाजर 100 ग्राम खाना है। गाजर को हम सलाद के तौर पे खा सकते हैं, लेकिन खाने के साथ नहीं खाना, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। अब इसे 100 ग्राम हम ले सकते हैं, 100 ग्राम ऐसे कच्चे सलाद के तौर पे ले सकते हैं, या 100 ग्राम का जूस निकाल के हम पी सकते हैं, यानी 100 ml जूस भी पी सकते हैं। अब आप समझ गए गाजर का महत्व तो कैसे लेना है। 100 ग्राम लेना है, दिन भर में एक बार, चाहे जब इसे आप लीजिए। और अगली जो सबसे शक्तिशाली चीज, सबसे शक्तिशाली, सबसे सस्ते, इसे तो जरूर सबको खाना चाहिए, वो है आंवला। आंवला दोस्तों, आंवला में क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B3, आयरन, जिंक, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन जैसे अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। आंवलों को कैसे खाना? इसे आप चटनी के तौर पे खा सकते हैं, सलाद के तौर, मुरब्बा, या फिर जब आंवला सीजन खत्म होने लगे इसका सुखा करके चूड़ बना लीजिए। इस चूड़ को आप रख दीजिए, 1 चम्मच चूड़ आप रोज खाइए। और जब इसका सीजन हो 3 से 4 आंवला ऐसे दिन में कच्चे खा जाइए, कोई नुकसान नहीं करेगा। सर्वगुण संपन्न है, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, आपकी रोग प्रतिरोध, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, आपको छोटी मोटी कोई बीमारी नहीं होगी और न तो बड़ी बीमारी होने देगा, शरीर में कोई बीमारी हो भी गायब हो जाए। तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आंवला आज से, अभी से सब लोग खाना शुरू कर दीजिए। इसके बाद जो सबसे शक्तिशाली चीज है वो है चना। चना में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन B6, विटामिन ए, फोलेट, विटामिन ई, विटामिन के व अन्य जैसे और तत्व पाए जाते हैं। चने का प्रयोग कैसे करें दोस्तों? चना कई तरीके से आप भुना चना खा सकते हैं, चने को भिगो कर खा सकते हैं। चना 2-3 टाइप का आते हैं, एक काला चना आता है और एक छोला वाला चना आता है। तो यहाँ पे मैं काले चने की बात कर रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा फायदा करेगा भुना चना, लेकिन भुना चना शाम के समय आप 5 से 6 बजे चना और गुड़ के साथ खाइए। इसकी एक वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद
चने को रात में भिगोकर खा सकते हैं। चना आप अपने क्षमता के अनुसार, शरीर के परिश्रम के अनुसार आप घटा बढ़ा सकते हैं। 50 ग्राम से 100 ग्राम, 150 ग्राम, जैसे आप मेहनत करते हो, जितना आप पचा सको, जैसे आपका पाचक तंत्र हो। अगर गैस एसिडिटी बन रही तो ज़्यादा नहीं खा सकते। हाँ, चने को रात में भिगो दीजिए। अगर 2 दिन पहले भिगो दीजिए, फिर छान लीजिए, कपड़े में बांध के रख लीजिए, यानी अंकुरित। अगर अंकुरित करके चना आप लेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो रोज सुबह खाली पेट आप चने खाइए। उसके बाद है दोस्तों, जो सबसे शक्तिशाली चीज है, मछली कितना शक्ति देती है, वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में क्या क्या पाया जाता है? जो सबसे महत्वपूर्ण है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने सर्वगुण संपन्न है अलसी। अलसी कैसे यूज करना है? अलसी को भून करके आप चूड़ बनाकर, 1 चम्मच से ज्यादा चूड़ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच, ओनली 1 चम्मच, यानी कि 5 ग्राम आप डेली ले सकते हैं। इस चीड़ को आप भून के ही बनाइएगा, ऐसे कच्ची अलसी का चूड़ मत बनाइएगा, भून करके। अब इसे दूध में डाल के ले सकते हैं, अपने खाने में मिलाकर कैसे भी आप ले सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका है दोस्तों, 1 चम्मच अलसी के बीज को आप रात में भिगो दीजिए मिट्टी के बर्तन में, सुबह इसे चबा चबा के खा लीजिए। इसे खाने के बाद पानी उनी आप कुछ नहीं पीना है 1.5 से 2 घंटे का। ये 2 तरीके से हल्दी का यूज होता, अलसी का यूज होता है। एक तो भिगो करके और दूसरा भून करके। इसके अलावा कच्ची कभी अलसी मत खाना, नहीं तो इसमें एक छोटा मोटा पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब उसके बाद जो अगली चीज है वो है दोस्तों किशमिश। किशमिश में क्या पाया जाता है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कॉपर, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये भी इतना शक्तिशाली है। अब इसे कितना लेना है? एक दिन में आप 10 से 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, यानी 50 ग्राम तक ले सकते हैं। लेकिन ये आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप योगा करते हैं, किस तरह से आप मेहनत करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बस इतने हमको खाना है जो हमारा पाचन तंत्र पचा ले जाए, सही ढंग से पच जाए। इसका खाने का सबसे अच्छा तरीका, वैसे तो कई तरीके से यूज कर सकते हैं आप। कुछ बनता है, मिठाई में बनता है, खीर में, सेवई, सब में पड़ता है। लेकिन अगर वैसे यूज करते हैं अच्छे तरीके से, तो रात में 10 से 15 ग्राम किशमिश को आप धुल करके भिगो दीजिए मिट्टी के बर्तन में, और सुबह उठने के बाद वो किशमिश को खा करके पानी को पी लीजिए। आपका पाचन तंत्र हमेशा के लिए मजबूत बना रहेगा। पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, कभी भी आपको आयरन की कमी नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी। अगला चीज जो है दोस्तों, दिमाग को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज बना देता है, वो है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में क्या क्या पाया जाता है? कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने सारे तत्व कद्दू के बीज में, और ये दोस्तों दिमाग को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज बना देगा। अब इसको हम कैसे यूज करना है, कितना? एक दिन में 5 ग्राम, यानी कि 1 चम्मच से 2 चम्मच यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा मत लीजिएगा। कद्दू के बीज को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका लड्डू भी बनता है और चीजों के साथ में। और जो है सबसे बढ़िया जो फायदा करेगा, ये रात में आप 2 चम्मच कद्दू के बीज को भिगो दीजिए, और सुबह भिगोने के बाद उस कद्दू के बीज को खा लीजिए। भिगो कर खाना सबसे फायदेमंद है। तो दोस्तों इस तरह से ये हो गया, आप इसे अपना ले सकते हैं। और अगली जो चीज है, सबसे शक्तिशाली चीज है, वो है गन्ने का रस। गन्ना गन्ना बहुत शक्तिशाली चीज है। इसमें कोई रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता। किसान के खेत में ऐसे होता है, देसी खाद से उत्पन्न होता है। धरती का सबसे शक्तिशाली पेड़ पौधा है ये दोस्तों। इसे आप जरूर पीजिए, इसे आप चूसिए, रस के बजाय इसे आपको चूसेंगे सबसे बेटर होगा। इसमें क्या क्या पाया जाता है? आयरन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, प्रोटीन जैसे अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब अगर हम जूस की पीने की बात करें, तो जूस इसे शाम को 5 से 6 बजे पीजिए, सुबह खाली पेट पीजिए। जब भी जूस पीना, इसके 1 घंटे पहले और 1.5 से 2 घंटे के बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं, तभी इसके फायदे हो गए। अब एक दिन में कितना पी सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हमारे पिता जी पहले बुजुर्ग हैं, ये तो 1-1 लीटर, 1.5 लीटर जूस को पी जाते हैं, कुछ नहीं होता, पचा लेते हैं। और 96 ईयर के हैं, आज भी वो पूरा चलते हैं,
6 से 7 किलोमीटर रोज चलते हैं दोस्तों, इतना हष्ट पुष्ट हैं। तो दोस्तों वो अपने शरीर के ऊपर है, कैपेसिटी के ऊपर है, किस तरह से आप परिश्रम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 200 ml से 250 ml 300 ml तक पी सकते हैं। गन्ना वैसे चूसिए, सबसे बेटर रहेगा। जब आप चूसेंगे उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। चूसेंगे आपके दांत मजबूत होंगे, मुंह में कोई कचरा है वो भी साफ हो जाएगा, मुंह दांत साफ हो जाता है। और इसके फायदे की बात करें, जितना चीजें हमने बताएं, अगर हम फायदे की बात करें, शरीर के हर रोग को दूर करने वाले हैं ये दफव चीजें। और दफव चीजों बहुत अच्छी चीज है। तो दोस्तों दफव चीजें आप डेली यूज कर सकते हैं, उसी में मतलब टाइम को डिवाइड करके, या दफव चीजों में से जितना चीज आप यूज करेंगे उतने आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, उतने आपका शरीर निरोगी बनेगा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं।